अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी नमूनों की और फनी वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है, काफ़ी ज़बरदस्त फनी नमूने जो है अजीबो गरीब बातें करते हैं। तो देख रहे हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो इंडिया में जाकर इंडिया के लोगों से शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो देखते हैं जी किस लेवल की ये बातें हैं। देखते हैं वीडियो को। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। पाकिस्तानी लड़कियों का कहना ये है कि हमें इंडिया जाना है, हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें उनसे शादी करनी है। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, या कंगाल लोग रहते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा बेहतर हम आजाद है या इंडिया आजाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे खतरा है, उनसे हमें क्या खतरा होगा? वो तो बिजनेस इकोनॉमी है, जलवा है हमारा। और कभी भी बिजनेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया जाएंगी है, इंशाल्लाह वीज़े खुल जाए बस। कोई विराट तो नहीं ढूंढ लाएंगे? किस्मत नहीं, किस्मत मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। आज ही बदल लिया साला। तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगी? फॉर श्योर, कौन नहीं चाहेगा? विराट जैसा हस्बैंड है। यस नो। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया से जो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम? हमें वहाँ जाने का मौका मिले, इतनी अच्छी अच्छी खाने और जगहें इंडिया की बहुत प्यारी हैं और खाने उनके बेस्ट हैं। शातिर लड़की इंडिया के खानों में नजर है। साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। लोहरियों के तो फिर खाने ही होते हैं ना। आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। ये मुझे बताएं, कश्मीर कहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। आप बताएं, आप बोले। अबे तुझसे भिखारी बताना। अरे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट में, ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। है क्या पल्ले आपके? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया के अंदर यूथ का फ्यूचर ज्यादा महफूज है, सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर? सिंपल क्वेश्चन। इंडिया में। इंडिया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा फ्यूचर सिक्योर है या इंडिया में? इंडिया में। इंडिया में। आप क्या समझते हैं? इंडिया में। सही है। आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर फ्यूचर ज्यादा महफूज है यंगस्टर का, यूथ का, या पाकिस्तान के अंदर? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर? इंडिया के अंदर सिक्योर है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकल के गूगल के इस वक्त CEO लगा हुआ है। मुझे पता है, मालूम है। इंडिया बहुत आगे निकल गया, चांद पे पहुंच गया। अभी हम यहाँ तक गटर के ढक्कन तक ही है। गटर के ढक्कन तक नहीं है, गटर के अंदर लोग जाके मर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए अभी MQ पाकिस्तान का बिल्कुल साथ दे रहे और फ्यूचर इंशाल्लाह नौजवानों का है इंशाल्लाह। ये क्या बात करता है यार? कायदे तुम कब पैदा हुए? मैं नहीं तब पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। आप पैदा नहीं हुए, लेकिन सुना तो होगा ना कब पैदा हुए? 1947। तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 1947 में। कायदे तुमने पैदा होते साथ ही आजाद करा दिया। अबे तुझसे भिखारी बताना। पता नहीं, हमारे हुक्मरान ही बहुत अच्छे हैं। पैदा होते साथ ही आजाद करा दिया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, कायदे तुम कौन थे? मुसलमान थे, और क्या थे? कायदे तुम मुसलमान तो थे, हमारे क्या लगते थे? मुल्क के क्या लगते थे? पीर थे। हमारे मुल्क के पीर थे। इस कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये भी औरत है, इसको घर का कोई पता नहीं है, ये घर नहीं चलाती, इसको कुछ नहीं पता अपने घर का क्या
तो भूखे जाते हो? जाते हैं, मेरा मसूम का दोतरा है, मेरी बेटी को तलाक हुई है, उसके लिए दूध लेके आई हूँ, गैस नहीं था, सिलेंडर खत्म हो गया था, दूध खराब हो गया, मुझे बताओ मैं कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ उस बच्चे का दूध का? मेरा बच्चा सुबह से पानी और चीनी का पानी पी रहा है। सब्र होना चाहिए इन लोगों को, कितनी को बर्दाश्त करें हम लोग, कितना को इनको साथ दे, कितना हमारे से साथ लेगी, क्या करेगी? अब आपको वैसे बम मार कर मार दे, ये भी हमारी माँ मर गया, ये हमारा ख्याल करे, हमारी जरूरतों को देखे, हमको इससे सोना चांदी नहीं मांग रहे, सिर्फ रोटी मांग रहे हैं, वो तो हमें सुकून से दे। गजब बेइज्जती है। और जो उनके हालात देखो वैसे सही चल रहे पेट्रोल। यहाँ तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन भी दे दिए। हाँ वो भी दे दिया। देख यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जेंजी अभी तक सोई हुई है। अब जब तक आवाम नहीं निकले तलबा नहीं निकले मदरसे के, स्कूल कॉलेजों के, तब तक कुछ नहीं होगा। वही एक बंदा था। स्कूल कॉलेज के तलबा कर सकते हैं, मदरसे के तलबा कहाँ निकलते हैं? कर सकते हैं ना, सारे मिल गया है तो बस सब करते हैं। अब देख हिंदू मदरसे के बच्चों को तो मैंने कभी एहतिजाज में बाहर नहीं देखे। अबे हमने देखे हिंदुस्तान में, देख तेरे को मदरसे के तलबा नजर नहीं आ रहे? जंतर मंतर में मदरसे के बच्चे भी। अबे मुसलमान भी है, मुसलमान एक दूसरे को पंखा दे रहा, हवा दे रहे, एक दूसरे को खाने करने आ रहे, नहीं देखे सोशल मीडिया पे? लेकिन वो मदरसे के बच्चे तो नहीं है। अबे उन लोगों के अंदर इंसानियत है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, फिर बात भी नहीं करेंगे, आजाद कश्मीर ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस चीज को देख के जारी बात है। और एक और चीज सामने आई है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो है कोई दिफाई एग्रीमेंट जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन बेसिकली वो जो है वो भी किया है। दूसरा, इंडिया के अंदर पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि शायद अब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ज्यादा तेजी पकड़ेगा, बिकॉज ये जो इनको पॉलिटिकल सेटबैक हुआ है इसकी वजह से। और कल इस्तीफा आया और आज राजनाथ सिंह साहब ने हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी। हालांकि हम तो बोलते भी नहीं है, खामोश शरीफ लोग हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। नरेंद्र मोदी जो वहाँ के वजीर आजम है, बड़ा हेट मतलब पाया जाता है पाकिस्तानियों की नजर में, क्या वजह क्या लगती है आपको? तो सर ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया गया है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। 99 यूनिट का बिल मेरे वर्कर बता रहा, अभी उसका 99 यूनिट का बिल 6000 कुछ रुपए है। 99 यूनिट का बिल कितना है? 6027 रुपए। ओह माय गॉड, ये कमर्शियल आप बता रहे हैं रेजिडेंशियल? छोटी सी दुकान जो परचून की है वो कितने कमा लेगा? आज भी फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं। और क्या है उनसे भारत 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 भारत, इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब ये पूरा खित्ता ही एक रहता। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। जा रहे हैं ये IMF की वजह से पाकिस्तान में पूरे एशिया से पेट्रोल की कीमतें ज्यादा है। सर IMF ने तो वैसे ही हमारे मुल्क का क्या हाल किया हुआ है आप सबको पता है, ठीक है? तो ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को इस वक्त तो एटलीस्ट रिलीफ दें आवाम को, और जितना रिलीफ हो सकता है वो आवाम को दें। इस टाइम पे रिलीफ तो नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो रिलीफ यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस टाइम पे एटलीस्ट रिलीफ दें। जो पूरे मतलब मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, पूरी दुनिया में जो चल रही है, तो आवाम को, हमारी आवाम तो पहले ही गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे है ना, तो हमारी आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए। अब इस टाइम पे आवाम पे सारा बोझ आवाम पे डाल दे तो वो सही नहीं है ना। तो पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी जेंजी भी तो सोई हुई है ना। जिस तरह आप देखें इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमत आप देखें टोटल 7 रुपए बढ़ी है जब से ईरान अमेरिका जंग स्टार्ट हुई है। 28 फरवरी 2026 जब से ये वार स्टार्ट हुई है, अब से अभी तक सिर्फ 7 रुपए कीमत बढ़ी है। जेब खाली है। तो ये वाली डर खौफ मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा। हाँ, ये देखिए देयर आर 2 or 3 थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो डॉक्ट्रिन की बात आती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो उसमें तो दुनिया में 2 किस्म के मुल्क हैं, एक जो फर्स्ट स्ट्राइक हैं और एक सेकंड स्ट्राइक स्टेट्स हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमेशा द सोवियत यूनियन वाज ए सेकंड स्ट्राइक स्टेट, यानी वो पहले इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। अगर उन पे कोई हमला करेगा न्यूक्लियर वेपन से तो वो जवाबी कार्रवाई न्यूक्लियर वेपन से करेंगे।
और उनके पास ट्रायड था, यानी वो ज़मीन से, हवा से और पानी से मार सकते थे न्यूक्लियर वेपन। यानी अगर आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देते तो भी उनके सबमरीन्स आपको जवाब दे सकते हैं। बट अमेरिका वॉज ए फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट कोल्ड वॉर के दौरान। यानी फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट वही वो स्टेट होते हैं जिनको डर है कि वो कन्वेंशनल जंग हार जाएंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। ये हमारा चेंची है कि देखो बोतल उठा के लाया है, ये इधर भी इसमें डाल दो। चेंची के लिए कारोबार है ना, कारोबार भी तो करना पड़ता है यार। तो पेट्रोल होगा तो कारोबार अच्छा होगा। हाँ, कारोबार अच्छा होगा। तो कारोबार भी अच्छा नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा है, क्या करे। और कभी सस्ता करता है कभी महंगा करता है, इतना सस्ता नहीं करता है जितना महंगा कर देता है। कसम से पता नहीं इन लोगों ने क्या रखा है, और ऊपर से टैक्स भी लगाते हैं हर चीज पे। तो ये टैक्स और लेवी की वजह से तो इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ी हुई है। ये यार पता नहीं ये क्या गेम खेल रहा है हमारे साथ, कसम से। आपको क्या लगता है पब्लिक के साथ कोई गेम खेल रहे हैं? हाँ गेम है ना सारा। क्या गेम है? इतना वो महंगा, वो सस्ता नहीं करते जितना महंगा कर देता है। 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएंगे भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। अबे तुझसे भिखारी बताना। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा कैसे और वो कब आएंगे? ये आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका कहने पे। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। आपको पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले G20 की मीटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद थे, और वहाँ पे वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वो वहाँ उनके साथ जो सा वो बिजनेस डील्स कर रहे हैं। रशिया जो सा वो तारीफ कर रहा है, अभी आज खबर आई है उन्होंने जो तारीफ की है। दुनिया इवन सऊदी अरेबिया तारीफ कर रहा है। आपको लगता है कि इतने रिलेशन, और हम तो कटते जा रहे हैं। आप इस बात से भी एग्री करेंगे या नहीं कि हम लोग कटते जा रहे हैं? कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक फेक बातें हैं। कॉकरोच का तो उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया, और अगर वो दोबारा कहेंगे तो वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने इससे बहुत अच्छा प्रोटेस्ट वैसे उन्होंने किया था। 3 दिन में उन्होंने 10 मिलियन व्यूज हासिल किए, फॉलोअर्स वगैरह भी हासिल किए, और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया। क्या क्या आपने देखा है प्रोटेस्ट में जिससे आप कह रहे हैं कि अच्छा किया है? बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट था उनका, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने आप को संभाला उन्होंने। बस क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बस वगैरह रोकी, जैसे वो मैट्रेस बिछा के रोड पे सो रहे थे, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया अपना। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इल्जाम भी ये लगाया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है दूसरी बाहर की कंट्रीज की तरफ से? आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा है या वाकई में बिल्कुल सही हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है। स्टूडेंट्स के साथ प्रोपेगेंडा दूसरी कंट्रीज के लग रहा है। ठीक है, लग रहा है दूसरी कंट्री? जी लग रहा है। देखा आगे अपनी औकात में। जो ग्रेटा ने जो लंदन में एहतजाज किया मोदी के डिजाइन का, आपको लगता है वो करना चाहिए था? लेकिन उनको इसमें ना मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उन्हें साइड पे रहना चाहिए। वो तो मोदी के इंडिया का है ना, वो जैसे मर्जी अपने आप को करें, तो उनका इससे क्या लेना देना कि वो डिजाइन करे मोदी। यानी कि आप कह रहे हैं कि दूसरी कंट्री के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी कंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होगा तो आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर से कोई ना? बाहर से हम किसी को बोलने नहीं देंगे। जब हमारा मसला है तो हम खुद ही तय करेंगे ना। ठीक है, बाहर वालों का कोई मसला ही नहीं है। हमारा अपना मसला तो हम ही क्लियर करेंगे ना, बाहर से लोग आके तो नहीं क्लियर करेंगे। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। इधर आ जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई? देख वैक्यूम सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि कोई मिसाइल जा रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन मंगवाई है। बिल्कुल सर, ट्रेन मंगवाई है। देखें इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। अभी लोग उनकी ट्रेन पे पहुंचे थे, उन्होंने एक नई चीज इजाद कर ली। मतलब है कि हमने अगर यहाँ से कराची जाना हो बिरयानी खाने तो हम इस बैठ जाए तो जल्दी खा के वापस भी आ जाए। भी सकते हैं। 150 किलोमीटर मुंबई टू पुणे ये चलने जा रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट में पहुंचाएगी। कितना? 15 मिनट में। कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर। 150 यार, इसका मतलब है तो हम तो यहाँ से फैसलाबाद में 15 मिनट में होके आ जाएंगे। यार अब इनसे कहो हमें भी एक दे दे पाकिस्तान वालों। अभी हम ट्रेन तो अच्छी बना लें। मोदी की आप बात देखो, हालांकि चाय बेचने वाला जब प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अपनी कंट्री को ऐसे ऐसे फायदे दे रहा है। हमारे इधर जो 3-3 दफा लगड़ बगड़ बन गए हैं, वो लोग अभी भी रो रहे हैं इक़्तिदार के लिए। तो यार मोदी को पता है कि अगर मैं 4 साल बाद मर जाऊंगा तो मैं इतनी दौलत का क्या करूंगा। मैं कम से कम अगर मुल्क के लिए कुछ कर दूंगा तो जैसे गांधी को याद करें वैसे मुझे भी याद करें। बस
हवा निकल गई। कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई। इन्होंने अपना नाम मुस्लिम नाम बदल के बाबूराम, शंकर, आशा रानी कुछ इस तरह से इन्होंने अपने नाम रखे। तो मुझे तो इतनी शर्म आ रही है बात सुन के भी कि हम लोग अपने मुसलमान हो के दूसरे मुल्क में जाके राम शाम के नाम से रहे, ठीक है, तो बस फिर क्या है। ये तो बात सामने आ गई है ना। यकीन करें हजारों लोग हर साल मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन हो रहे हैं। 14 लाख के करीब एक रिपोर्ट है कि लोग जो है इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो देखें ना, लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का राइवल मरकज है, ठीक है, तबलीगी मरकज है। पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जमातें जाती हैं, पाकिस्तान से लोगों को जाके मुसलमान करते हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान में के लोग मुसलमान जाके अगर बाहर राम शाम बन के रहते हैं तो फिर इस तबलीग का तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक कहा है, तो साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। और साथियों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज ये कहा जा सकता है कि नमूने भी आए हैं पर नमूने कम थे, पर कुछ समझदार लोग भी आए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान हो और इंडिया हो, इसमें बच्चों का जो मुस्तकबिल है, यूथ का मुस्तकबिल है, किस जगह पे ज्यादा सेफ है। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के मुंह से हमें सुनने का मौका मिला। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अगर इंडिया की जो यूथ है उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में बेहतर जिंदगी जो है वो जीने के उनके पास मौके बहुत हैं। तो हमारी अगर बात करें तो यहाँ का युवा जो है वो अजीबोगरीब स्थिति में। वो मौलवी साहब आए हैं, उनसे कहते हैं कि हम स्कूल के बच्चे और मदरसे के बच्चे मिलकर कोई एहतजाज कह सकते हैं कि जानजी एहतजाज करके कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसने फिर अजीबोगरीब बोंगियां मारनी शुरू कर दी हैं, नहीं हमारे मदरसे के बच्चे भी निकलेंगे। फिर उसने पूछा कहाँ, आज तक तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया में जंतर मंतर में निकले थे। देखिए कि कहाँ की बात उठाकर कहाँ लगा देनी। बात पाकिस्तान की हो रही थी कि पाकिस्तान में मदरसे के बच्चे यूथ जो है कुछ कर सकती है, तो यहाँ की बात इंडिया के साथ मिला दी। ये हमारी हालत है। ये एक मौलवी साहब थे जिनसे कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में पूछ रहे थे कि वो मोदी को घुटनों पे लाने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि ये घुटनों पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये बनता ही नहीं है कि वो अपने मुल्क में इतने सिक्योर हैं। वो अपने इंडिया अपने मुल्क में काफी ताकतवर है। उनकी कह लो कि जो हुकूमत में जमात है सारे उनके अंडर हैं। कोई उनके साथ इस टाइम मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना कहीं उनके किसी भी ग्रुप के साथ कोई हथियार उठा के लड़ाई नहीं हो रही। उन्होंने सबको अपने कह लो कि मोम करके सबको अपने मुल्क की मोहब्बत में डाल लिया है, मुल्क के साथ लगा लिया है। तो यहाँ की कहीं ना कहीं सिचुएशन समझ नहीं आती। यहाँ आए रोज जो है लोग, किसी का मुंह किस तरफ उठा हुआ है, किसी का किस तरफ उठा हुआ है। कोई मौलवी उठता है फजलुर रहमान, वो कभी गालियां दे रहा है, कभी कश्मीरी उठे हुए हैं, कभी BLA वाले उठे हैं, कभी TTP उठे हैं। तो हम वो कौम क्यों बनना चाहते हैं कि जिसको अपने घर की कह लो कि होश खबर नहीं है, वो दूसरे मुल्क में टिप्पणियां करता है। तो ये हालत हमारे लोगों की बन चुकी है। हालांकि यहाँ के लोग जो है कुछ समझदार भी निकल रहे हैं। वो भी बात है कि समझदार भी हैं। देखें जैसे 2 बच्चियां लाहौर की आई हैं, उन्होंने तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया के लोगों के साथ कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता हो जाए ज्यादा बेस्ट। हालांकि बात बिल्कुल उनकी सही है कि यहाँ क्या है, यहाँ देखें कि गुर्बत की वजह से घर में 50% लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। गुर्बत इतनी होती है, यहाँ कमाई का कोई हाजिरिया नहीं है, रींग रींग कर जीना पड़ता है। तो यहाँ फिर कौन यहाँ शादी भी करना चाहेगा। इतनी तलाकें हो रही हैं, कितने 14,000 की कितनी मैंने तलाकें सुनी थी कि हमारे इस्लामाबाद में कितनी ज्यादा तलाकें हुई हैं। तो यहाँ ये हालत हो गई है। हुक्मरानों ने अवाम का वो हाल कर दिया है कि ना ये चल सकते हैं या ना रेंग सकते हैं। ये हालत हो गई है, आपस में लड़ लड़ मारे। इसलिए हमारे यहाँ की जो बच्चियां हैं वो कहती हैं अगर इंडिया में वो अच्छे कह लो कि मुस्तकबिल के वहाँ हमारी शादी हो जाए, वहाँ हमें जाना नसीब हो जाए तो हमारे लिए बेस्ट है। वहाँ खाने अच्छे खाएंगी, वहाँ शादी का मौका मिलेगा तो अच्छा अपना जीवन साथी ढूंढेंगे। ये है। और इसी वजह से तो आगे देखने के लिए मिला कि देख लें कि मेरे ख्याल पाकिस्तानी बता रहे हैं कि बंदे इंडिया में जाके हिंदू नाम रख के हिंदू कल्चर को फॉलो करके तो वो छुपे हुए थे। देख लें कि यहाँ ये स्थिति क्यों बनी। यहाँ ये स्थिति इसी वजह से बनी कि हमारे लोगों का यहाँ जीना हराम किया, इसीलिए हमारे लोगों को 2 नंबरियां करनी पड़ रही हैं। हालांकि मैं इस बात को गलत मानता हूँ जो
आपका मजहब धर्म है उसी में आपको रहना चाहिए, दूसरे को बदनाम, क्योंकि कल इसी नाम से जब आप दूसरे नाम के ऊपर रह रहे होंगे तो कोई आपसे कांड हो जाएगा तो उसमें वो हिंदू लोग बदनाम हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे नजदीक गलत है। बाकी ये है कि हालात पाकिस्तान के ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के लोगों को इंडिया में पलायन करने के लिए भी वो तैयार है, कहते हैं कि बॉर्डर खोले, हम जो है जल्द अज जल्द इंडिया पहुंचना चाहेंगे। तो ये हमारे कुछ अच्छे लोग भी आ जाए हैं, नमूने भी आए हैं, नमूने जो है वो इस लेवल के हैं, उनको अपनी होश फिक्र नहीं होती। वो जो कह रहा था कि इंडिया में जो यूथ कर रही है वो सड़कों के ऊपर लेट रही है, मुझे उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी, वो किधर की किधर मार रहा था। देखिए जवानों, हमारे युवा, हमारे जो यूथ है उसकी ये हालत है, उनको बात करने का ढंग नहीं है, तो वो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या मनवाएंगे। ये हमारे यहाँ के हालात हैं। यहाँ हमारी यूथ जो है उनका लग ही लेवल का जो है सिनेरियो जो बना हुआ है वो नजर आता है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो भाई साहब ने बनाई है। बस थोड़ा सा काम खराब कर गए हैं, सियासी मुद्दे बीच में डाल दिए, क्योंकि फन के लिहाज से हमने वीडियो आंधी लेकर आए थे हम, तो फन के लिहाज से इस तरह से वीडियो है जी कि शुरू में लाहौर की लड़कियां आई हैं और वो इंडिया जाना चाहती हैं और उनकी ख्वाहिश है जी कि इंडिया बॉर्डर खोले, इंडिया जगह बड़ी खूबसूरत है घूमने के लिए। ये तो बात सही है भाई, जगह तो खूबसूरत इंडिया में है, इस बात में कोई शक नहीं है। और दूसरा, वो इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं, इंडियन लड़कों को लाइक करती हैं, और पाकिस्तानी हो और खाने की बात ना करे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, शुरू से ही भूखी है। वो कह रही हैं कि वहाँ के खाने बड़े मजे के हैं। तो ये चीज भी देखने के लिए मिलती है जी कि पाकिस्तानी जो है वो क्या सोच रखते हैं कि अगर इंडिया मौका मिले तो जाकर वहां पे भी जाके शादी और खाना, यहाँ पे भी देख ले कि पाकिस्तानियों के पास सिवाय शादियां करने के और खाने खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो मेजर साहब ही कहते हैं कि ये साले जो है ना बिरयानी की प्लेट दो और इनसे कुछ भी करवा लो। तो ये हालात हमने खुद पैदा किए हुए हैं और हमने खुद अपना इमेज जो है ना वो बनवाया हुआ है इस तरह का। और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अजीबोगरीब सी बातें की हैं, कह रहे थे कि मोदी को एक दफा ऐसा टाइम भी आने वाला है, मोदी घुटनों पे पाकिस्तान आएगा और आके पता नहीं वो कब आएगा पाकिस्तान और आके कहेगा कि मेरे साथ ट्रेड करो। और यार पाकिस्तान ने कितनी मिन्नतें की हैं कि ट्रेड के लिए, लेकिन इंडिया ने कहा हम बात ही नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तानी जो है ना उनकी शोशे जो है वो सुनने के लिए बेशुमार मिले हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों का पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहना है। जज्बे वाली कौम है ना, तो आप लोगों के साथ अगर हमारी ट्रेड ओपन हुई तो हम बेशुमार जज्बा आपको बेचेंगे, अगर किसी को चाहिए तो बताइए हमें। बिल्कुल जी, यहाँ कह सकते हैं कि एक बंदा तो ऐसा भी आया है, जवान जो है कह रहा है कि अपने मुल्क में ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। वो कहता है आपके पास है क्या, और उसने कहा कि ये तो बड़ा खुश है पाकिस्तान में, उसने कहा इसके बाहर से आते होंगे। और वो हालात भी ऐसे ही हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान या बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी स्थिति में हैं, उनको बाहर से कुछ नोटो मिल जाते हैं, उनके भाई उनके रिश्तेदार बाहर होते हैं, तो यहाँ वो कह लो कि इस लेवल पे बने हुए हैं। तो इसी वजह से भाई साहब ने छिप छुपाई की है उस बंदे की। तो ये है कि आज समझदार लोगों को भी देखने का मौका मिला है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने लोगों को आईना दिखा रहे थे कि अभी भी समझदार हो जाएं और कहीं ना कहीं अक्लमंद और शऊर वाली जो अच्छी बातें हैं वो भी किया करें। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।